मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, क्यों ना हम आज की सुबह परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़कर के आरंभ करें। आपकी सुविधा के लिए नए नियम की दूसरी पुस्तक मरकुस सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 51वां वचन पढ़ता हूं। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यह विषय है कि एक अंधा आदमी सड़क किनारे खड़ा चिल्ला रहा था, पुकार पुकार के कह रहा था, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कीजिए। और बार बार जो वो आवाजें दे रहा था कि यीशु के कान में भी पड़ी और वह भीड़ समेत रुक गए। लोग उसे मना करते तो वह और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कीजिए। भीड़ भले ही यीशु के पीछे थी, उनकी बातचीत का शोर भी होगा, उसे मना करने का भी शोर होगा, लेकिन ये तो जरूरतमंद व्यक्ति की दिल की पुकार थी, जो लोगों के मना करने से बजाय बंद होने के बढ़ती गई। यीशु ने भी देखा कि अंधा है, दया मांग रहा है, विश्वास करता है कि वायदे किए अनुसार दाऊद के संतान मसीहा आ गया है, विश्वास करता है कि पाप के बंधन से छुड़ाने वाला यीशु मैं ही हूं। पर फिर भी देखें, यीशु ने उससे ठहर कर कहा, उन्हीं से जो उसे पुकारने से मना कर रहे थे, यीशु के पास आने से रोक रहे थे, उसे बुलाओ। और अब बुलाहट पाकर आगे आए हुए उस अंधे से प्रभु यीशु ने प्रश्न किया, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आप भी हंस रहे होंगे कि प्रभु यीशु भी ऐसा मजाक करते हैं, भला अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें? फिर प्रभु यीशु ने ऐसा सवाल क्यों किया? प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन है, ये घटना है, कहानी नहीं। मैं स्वयं देख चुका हूं, बस में, रेल में सफर करते समय अंधे भिखारी को जब मैं कहता हूं, क्यों भाई, यदि आपकी आंखें ठीक हो जाएं तो आपको क्या चाहिए? हाँ जी, बस फिर तो मेरी दुनिया बदल जाएगी। तो आओ बैठो, मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं, परमेश्वर का संदेश दूं, ताकि आप विश्वास करो और आंखें ठीक हो। आप हैरान होंगे, वो अपना भीख मांगने का जीवन छोड़ना नहीं चाहते, बहाना बनाते हैं, फिर आऊंगा जी, मुझे अपना पता दे दीजिए, मुझे मुफ्त में सफर की आजादी है, मैं पहुंच जाऊंगा, फिर बात करेंगे। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमें मौका देते हैं कि हम अपनी जरूरत को पहचानें। मात्र दया कीजिए की पुकार का अर्थ नहीं निकलता कि उसे कुछ सिक्के दें, कुछ खाने को दें, या लाठी का सहारा चाहिए, या फिर उससे बढ़कर कुछ और। आज भी आप में से बहुत लोगों को प्रार्थना का जब उत्तर नहीं मिलता कि आपने एक साधारण रटी रटाई प्रार्थना कर दी है कि मेरे जो गुनाह या कोई गलती अगर है तो माफ करना, आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, मुझ पर कृपा करना। जी नहीं, मात्र दया या आशीष के लिए रटे शब्द काम नहीं करते, क्योंकि ऐसी प्रार्थना दिल से नहीं, दिमाग से की गई होती है। दिल तो दिल से पूरी बात कहना जानता है, वो रटी हुई बात कह नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का प्रेम का दिल हमारी जरूरत को नहीं जानता या उसे शब्दों से हिसाब करना है। जी नहीं, बल्कि इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी जरूरत को पहचानें और कहने का महत्व सीख लें। अपनी जरूरत को पहचानने के लिए हमें समय चाहिए, विचार करना होगा और अपने दिल, अपने जीवन को टटोल कर जांचना होगा। इससे हमारी इच्छाओं का इम्तिहान हो जाता है कि वे वास्तविक हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं। और ऐसी प्रार्थना जिसमें हमने अपनी खास जरूरत पहचान कर कही है, तो फिर उसके उत्तर की भी प्रतीक्षा रहेगी। ये कमी साधारणतया हमारी प्रार्थना में होती है। हम प्रार्थना तो करेंगे कि मुझे पाप से छुड़ा, लेकिन दिल में भी उसको पहचानने की तकलीफ नहीं करते कि हम किस तरह पाप में फंसे हैं। अपने पाप को मानने के लिए समय नहीं निकालते, या पड़ोसी लोगों, गांव या देश या दुनिया के लिए बरकत की प्रार्थना करेंगे, लेकिन किस विषय में आशीष दे ये नहीं करते। इसलिए हम धन्यवाद भी नहीं कर पाते परमेश्वर का, क्योंकि हम आशीष देख नहीं पाते, क्योंकि हमने विशेषकर कही नहीं। मुझे याद आती है कहावत कि यदि आपने कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, तो सफलता निश्चित है। इसलिए प्रभु परमेश्वर हर एक से कहते हैं कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, कहो अपनी जरूरत को, ताकि मैं जवाब दूं और तुम उस जवाब के कारण आनंद मनाओ। इसलिए हम अपने जीवन के क्षेत्र को पहचानें, चाहे पड़ोसी के लिए,
मित्र के लिए या किसी भी विषय में हम परमेश्वर की आशीष जो चाहते हैं उसे स्पष्ट कह दें। तभी हम उसके उत्तर की प्रतीक्षा भी करेंगे। नहीं तो हम साधारण प्रार्थना बार बार दोहराते रहेंगे और विश्वास में कमजोर होते जाएंगे। इसलिए प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर की हजूरी नम्र दिल होकर, दीन होकर अपनी जरूरत को पहचानें। अपने आप से पूछें कि क्या मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इसका उत्तर देंगे? क्या मैं परमेश्वर की गोद में बैठकर इसे मांगूंगा और उनके हाथ में सौंप दूंगा और वे मुझे उत्तर जरूर देंगे? क्या मैं उत्तर देने वाले परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करता हूं? हम ऐसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर भी देखें और हमें भी मालूम हो कि हमें उत्तर में क्या चाहिए। ध्यान रहे कि हमें अन्य जातियां या यूं कहें धार्मिक रीति से प्रार्थना करने वालों की तरह प्रार्थना नहीं करनी, क्योंकि वे सोचते हैं सिर झुकने से दीनता हो गई, आंखें बंद करके धार्मिकता हो गई और ज्यादा बार प्रार्थना करने से परमेश्वर जरूर सुनेंगे। लेकिन परमेश्वर का सवाल वे अनसुना करते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। ये नहीं कह रहे कि तुम्हारी इच्छा क्या है। मान लीजिए आपकी इच्छा तो है कि एक गाड़ी आपके पास हो, लेकिन बाकी खर्चा और समस्या के कारण आप नहीं चाहते। बेशक इच्छा तो है पर चाहत नहीं रही। सुस्त व्यक्ति इच्छाएं तो बहुत करता है, लेकिन उसे करने की चाहत नहीं है। बहुत लोगों की स्वर्ग जाने की इच्छा तो है, पर उनकी चाहत होने के कारण नाश के मार्ग पर चलते चले जाते हैं। यदि मुझे किसी काम को करने की प्रबल चाहत है, तो मैं जब तक उसे कर नहीं लेता चैन की सांस नहीं लूंगा। जब परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे लिए मैं करूं, तो वे ये कह रहे हैं कि आपका पक्का इरादा क्या है, कि आपके लिए ये काम जरूर होना चाहिए। चाहे कितना समय लग जाए, आप प्रतीक्षा करेंगे और जवाब लेकर ही रहेंगे। इसलिए प्रिय श्रोता, आज जो आप सुन रहे हैं एक खास घड़ी है परमेश्वर की ओर से आपके जीवन के लिए। आज आप अपने जीवन की उस जरूरत को पहचानें जो आपके जीवन के लिए सरदर्द बनी हुई है। सोचें, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं इस श्रोता भाई, इस श्रोता बहन के लिए जो अपनी जरूरत को समझ गई है और आपसे मांगती है प्रभु जी। और उस प्रार्थना को, उस विषय को आपके समक्ष रखता हूं, आपके हाथों में बांधता हूं और आपकी सामर्थ और आपके अधिकार से मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, उसके जीवन की वो समस्या दूर होती है। आपके पवित्र नाम की महिमा के लिए यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।